नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका शेयर मार्केट विद कंचन चैनल में। आज बात करेंगे शेयर मार्केट के 7 गोल्डन रूल के बारे में। यदि आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको शेयर मार्केट के इन 7 गोल्डन रूल के बारे में पता होना चाहिए। आप भी शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी मैं शेयर मार्केट की वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए जानते हैं वो कौन से शेयर मार्केट के गोल्डन रूल है। रूल नंबर 1, ज्ञान यानी नॉलेज। आपको शेयर मार्केट की हर एक बेसिक जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपने किस कंपनी के स्टॉक को बाय किया है, कंपनी की क्या प्रॉफिट है, कंपनी की क्या सेल ग्रोथ है, कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है या फिर इसका बिजनेस जो भी है वो ट्रेंडिंग बिजनेस है। तो आपको हर एक बारे में डिटेल से पता होना चाहिए कि कंपनी की क्या ग्रोथ है, तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले जिस कंपनी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। रूल नंबर 2 की बात करते हैं तो ऐसे में आपका जो भी नजरिया होगा तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए विजन रखिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। आप जिस कंपनी में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उस कंपनी की ग्रोथ देखनी होगी, उसके साथ ही उस कंपनी की जो बिजनेस है, क्या उस कंपनी का फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो आप उस कंपनी में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपका जो लॉन्ग टर्म का नजरिया है वो आपका 5 से 10 साल का लगभग होना चाहिए, जिससे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 में आता है डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ आपको एक ही जगह पर पैसे नहीं लगाने, यानी कि आपको अलग अलग स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। वो कैसे करना आइए जानते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर आपने आईटी सेक्टर में या फार्मा में या पावर सेक्टर में, हर एक सेक्टर में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा डिवाइड करके लगाना है, ना कि आपको सिर्फ एक ही सेक्टर में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आप एक सेक्टर में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसे में यदि उस सेक्टर में आपका शेयर मार्केट में ज़्यादा गिरावट आ रही हो कुछ रीजन के कारण, तो ऐसे में आपका जो भी शेयर भी होगा, क्योंकि आपने एक ही सेक्टर के शेयर को बाय कर रखा है, तो ऐसे में आपके सारे सेक्टरों में भी गिरावट आ जाएगी। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करके ही स्टॉक शेयर मार्केट में स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि आप जब डाइवर्सिफिकेशन करते तो ऐसे में अलग अलग सेक्टर में आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते, जैसे होगा आईटी, फार्मा, बैंकिंग, ऐसे बहुत से सेक्टर से ही आपको बेनिफिट होता है। जैसे कि आप किसी भी एक सेक्टर में गिरावट हो रही होगी तो हो सकता है आपका दूसरा सेक्टर में स्टॉक में तेजी हो, यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक सेक्टर में गिरावट हो, ऐसे कि स्टॉक मार्केट में हर एक स्टॉक में गिरावट होगी, हर एक सेक्टर में गिरावट है, ऐसा नहीं होता है। यदि एक सेक्टर में गिरावट है तो एक सेक्टर में ही होगी, बाकी सेक्टरों में तेजी हो सकती है। तो यानी कि आपको जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना आना चाहिए। नंबर 4 की बात करती हूँ तो नंबर 4 में जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो आपको स्टॉप लॉस का भी एक रूल तैयार कर लेना चाहिए कि आपको कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। चाहे आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय किया है या आपने शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय किया है, आपको पता होना चाहिए कि यदि स्टॉक में 5% 10% की गिरावट आ गई, ऐसे में स्टॉक और भी ज़्यादा रिवर्सल दे सकता है या और भी ज़्यादा अप ट्रेंड आ सकता है। तो आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यदि स्टॉक में रिवर्सल आता है, गिरावट आती है, ऐसे में आपको कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, तो आपको स्टॉप लॉस के रूल के बारे में भी पता होना चाहिए। यदि नंबर 5 की बात करते हैं, नंबर इमोशनल कंट्रोल। आपको हमेशा जब भी आप शेयर मार्केट में काम करें तो आप अपने ऊपर इमोशनल पर कंट्रोल रखें कि आपको कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पर बेचना है, यानी कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, क्योंकि हर एक जगह पर बाय नहीं किया तो हर एक जगह पर सेल नहीं किया जा सकता है। आपको लालच और डर पर काबू रखना होगा, तभी
भी आप शेयर मार्केट से पैसे को बना सकते हो। नंबर 6 की बात करते तो आपको SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालनी होगी, जिससे आपका पर मंथ पैसा जो होगा वो जमा होता रहेगा। इससे आपका लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसे बना सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा पैसा बनता है। इसमें आपको बार बार स्टॉक को की तरह उसको बाय भी नहीं करना होता है, आपको हर मंथ एक फिक्स म्यूचुअल फंड में पैसे को डालना होता है। यहाँ पर आपका रिस्क ना के बराबर होता है। नंबर 7 की बात करते हैं बोरेड मनी, यानी कि आपको कर्ज लेके, लोन लेके, उधार लेके किसी भी व्यक्ति से शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको लगता है कि शेयर मार्केट में इतनी तेजी, यदि हम उधार लेके, कर्ज लेके किसी से पैसे ले लेते हैं लोन के थ्रू, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको उस समय लग रहा हो कि मार्केट में इतनी तेजी है, जैसे आपने उस स्टॉक में पैसे को इन्वेस्ट हो सकता है उसमें इतनी गिरावट आ जाए कि आपका स्टॉक 10-20% या उससे भी ज़्यादा गिर जाए। तो ऐसे में आप जो भी आपने जहाँ से भी लोन लिया है तो आप उसका भी पैसा आपको देना पड़ेगा, उसके साथ ही आप ना चाहते हुए स्टॉक को बेचना पड़ेगा। तो ऐसे में आप किसी से भी उधार लेके, कर्ज लेके कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती कि स्टॉक मार्केट में कल क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, ये किसी को भी नहीं पता होता कि शेयर मार्केट में कल क्या होगा। तो आप कभी भी अपना जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो आप अपना खुद से लगाइए। यदि आप किसी से लेके लगाते तो ऐसे में आपका रिस्क 2 गुना बढ़ जाता है। एक तो आप स्टॉक से भी आपका पैसा होगा वो भी लॉस में होगा, और दूसरी बात जहाँ से आपने कर्ज लिया आपको वहाँ पर भी पैसे को वापस करना होगा। तो इस प्रेशर में आप ना चाहते हुए भी स्टॉक को बाय या सेल कर देते हो, तो ऐसे में आपका लॉस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमेशा याद रखिए, शेयर मार्केट में कभी भी किसी से कर्ज या उधार लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आपको लगता है शेयर मार्केट ये 7 रूल आपके काम में आ सकते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने जो भी वीडियो बनाया है सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंड नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप SIP में इन्वेस्टमेंट। आप जब भी SIP या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपना खुद का रिसर्च या किसी भी फाइनेंस एडवाइजर की एडवाइस लेके ही आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव होता है कि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। यदि आपको लगता है यह जानकारी आपके काम में आ सकती तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हो। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।